साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। एनसीपी विधायकों की अयोग्यता का यह मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। स्पीकर ने अजीत पवार को मान्यता दी है। अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है, स्पीकर ने कहा है। अजीत गुट के विधायक अयोग्य नहीं है, अजीत गुट की एनसीपी ही असली एनसीपी है। तो विधानसभा स्पीकर ने भी अजीत पवार गुट को मान्यता दे दी है और साथ में यह कहा है कि अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है। इससे पहले चुनाव आयोग जब यह मामला गया था तब चुनाव आयोग की तरफ से भी अजीत पवार गुट को मान्यता दी गई थी और कहा गया था कि जो चुनाव चिन्ह है एनसीपी का वो अजीत पवार के पास ही रहेगा, असली एनसीपी अजीत पवार गुट वाली है। अब विधानसभा स्पीकर ने भी एनसीपी विधायकों की अयोग्यता मामले में यह बड़ा फैसला सुनाया है और अजीत पवार गुट को मान्यता दे दी है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी चुनाव आयोग के बाद स्पीकर ने भी फैसला जो है वो अजीत पवार के हक में ही सुनाया है। जी बिल्कुल रवि, एक तरह से शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका है। चुनाव आयोग के बाद अब विधानसभा के स्पीकर ने भी ये कह दिया है कि जो असली एनसीपी है वो अजीत पवार की है। पार्टी का जो नाम है और सिंबल है वो अजीत पवार को जाता है। स्पीकर ने जो तर्क दिए हैं उनका कहना है कि जो वर्किंग कमेटी है, वर्किंग कमेटी सबसे बड़ी ज़रूर होती है, उसमें 16 सदस्य होते हैं, 16 सदस्य हैं, लेकिन सभी जो सदस्य हैं वो अस्थाई सदस्य हैं, इसलिए इसमें उनका जो मत है वो काउंट नहीं होगा। और जो विधायकों की संख्या है उसके आधार पर निर्णय लिया गया है। और विधायकों की संख्या जैसा पहले से पता था कि अजीत पवार के साथ है, 41 विधायक इस समय अजीत पवार के साथ हैं और विधायकों की संख्या के आधार पर निर्णय लिया गया कि जो पार्टी का नाम और सिंबल है वो अजीत पवार को जाता है। साथ ही विधायकों की जो अयोग्यता पर फैसला होना था वो दोनों ही गुटों के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया गया है। सभी याचिकाएं रद्द कर दी गई हैं। स्पीकर ने पहले ही कहा था कि वो जो फैसला लेंगे, जो शिवसेना का अभी हाल ही में उन्होंने फैसला सुनाया उसी के आधार को देखते हुए फैसला लेंगे। तो कहीं न कहीं ये अंदाज़ा जरूर लगने लगा था कि शरद पवार को इससे झटका लगने वाला है और वही हुआ। निश्चित तौर पर शरद पवार गुट यहाँ पर नहीं रुकने वाला है। शरद पवार गुट इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि पहले भी जो चुनाव आयोग का फैसला आया था उसके खिलाफ शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। तो कहीं न कहीं जो लाइन थी, जो उम्मीदें थी, उसी तरह का फैसला आया है। यही कारण है कि देखिए जब ये सुनवाई शुरू हुई और फैसला आना था, इसके बावजूद शरद पवार गुट की तरफ से कोई नेता यहाँ पर नहीं आया था। पहले सिर्फ वकील आए थे। काफ़ी देर बाद जितेंद्र आवार जो शरद पवार गुट के नेता हैं वो यहाँ पर आए और सुनवाई शुरू हुई, जबकि अजीत पवार गुट की तरफ से समीर भुजबल, इसके अलावा अनिल पाटिल पहले से मौजूद थे। तो कहीं न कहीं उनके हौसले बुलंद थे। उनको भी पता था कि जिस तरह से अभी हाल ही में फैसला आया, शिवसेना का फैसला आया और कहीं न कहीं चुनाव आयोग का जो फैसला आया है इसी लाइन पर फैसला आने वाला है। लेकिन खास बात यह है कि जो पार्टी संविधान के बारे में, जो शिवसेना के पार्टी संविधान के बारे में काफ़ी टिप्पणी किया था विधानसभा स्पीकर ने, इस मामले में पार्टी संविधान के बारे में विधानसभा स्पीकर ने कोई टिप्पणी नहीं किया। तो साफ तौर से जो शिवसेना को लेकर फैसला दिया था स्पीकर ने कि असली शिवसेना जो है शिंदे गुट वाली है, ठीक उसी तरह का फैसला एनसीपी के मामले में स्पीकर ने दिया है कि अजीत पवार गुट वाली ही असली एनसीपी है। शुक्रिया इंद्रजीत तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए News 24।